Assalamualaikum everyone. In this video I'm going to explain you कि ब्लड सीपी में जो बातें लिखी होती हैं वो क्या है और उनमें से वो बेसिकली मोटी सी अगर मैं आपको बताऊं कि उनसे क्या चीजें स्टैंड करती हैं और क्या उसमें आपको पता होना जरूरी है। स्पेशली आप जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो मेडिकल में जाने के या तो जाने वाले होते हैं या फिर आए होते हैं जिनने अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ी होती, उनको ब्लड सीपी की रिपोर्ट देखने आना लाजमी है क्योंकि लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं स्पेशली उनके रिलेटिव्स कि दे शुड बी नोइंग कि किस तरह देखते हैं। और अगर एक बंदा मेडिकल से ताल्लुक नहीं भी रखता तो भी अगर उसे देखनी आएगी तो उसके लिए आसानी होगी क्योंकि आजकल ये वो रिपोर्ट है जो कि हर पेशेंट की ऑलमोस्ट कराई जाती है कि ब्लड सीपी करा लो यार, सीबीसी करा लो, तो आपको पता होगा। सो यू शुड बी नोइंग। और स्पेशली बता रहे हैं कि वो लोग जो मेडिकल की फील्ड में नए आए हैं या फिर अभी आने का इरादा रखते हैं उनके लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी सो दैट आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाए इस बातों में। पहले तो ब्लड सीपी स्टैंड किससे करती है? स्टैंड्स फॉर ब्लड कंप्लीट पिक्चर, ब्लड या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे हम वो सारी बातें मुराद लेते हैं कि हमारे ब्लड में जो सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट है नॉर्मल हालात में उनके वैल्यूज या उनकी रेफरेंसेस कितनी रेंज कर रही हैं इस वक्त। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो पैरामीटर्स आपको लिखे हुए मिलते हैं वो ये सारे हैं जो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आपको एक ब्लड सीपी में लिखे हुए मिलेंगे और साथ रेफरेंस रेंज भी आपको मिल जाएगी। रेफरेंस रेंज को रटने की एग्जाम्स में आपकी जरूरत होती होगी, वैसे जरूरत नहीं है। वैसे आपको जो बात पता होनी चाहिए कि स्टैंड किससे करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद दिस, एचबी स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेवल बस बेसिकली बताता ये है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। इसका नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये रेंज से कम होता है तो पेशेंट एनीमिया की तरफ जाते हैं। ठीक है, एनीमिया वो कंडीशन होती है कि जिसमें फिर आपको कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी खासतौर पर फीमेल पॉपुलेशन बहुत एनीमिक है जिसमें आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, बंदा फटीग फील करता है, लेथार्जिक फील करता है, कमजोर हो जाता है, उसके हाथ पांव का रंग फक पड़ जाता है, पेल नहीं, यू कैन सी यस पेलर हो जाते हैं, उसके हाथ पांव पेल हो जाते हैं, तो वो एनीमिया की तरफ जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड में आपकी जो हीमोग्लोबिन के लेवल जब ज्यादा हो जाते हैं तो इट कैन आल्सो लीड्स टू वेरियस अदर कंडीशन। लेकिन ज्यादा कभी हुआ हुआ बहुत रेयरली मिलता है, ज्यादा कम ही होता है। ठीक है, देन इज द टोटल आरबीसी। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपके जिनको कहते हैं खून, जो जिसे कहते हैं ना कि खून कितना है उसमें, तो वो आरबीसी का लेवल अक्सर औकात लोग इससे पूछते हैं उर्दू में। लेकिन बेसिकली आपको रेड ब्लड सेल्स ये पता होना चाहिए कि ये वो सेल्स हैं जिनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये उसे कैरी करके लेके जाते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स बॉडी में कम होंगे, हीमोग्लोबिन बेशक प्रेजेंट हो, वो कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आरबीसी का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है इस काउंट का। तो आरबीसी काउंट भी आपके हेल्प करते हैं बहुत सारी डिजीज के डिटेक्शन में। मोर ओवर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या किसी को मेजर कोई ट्रॉमा हुआ है और उसका ब्लड लॉस हो गया तो उसमें आपका आरबीसी काउंट बहुत हेल्प करता है कि पता चले कि कितना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, आरबीसी कितने ज्यादा लूज हो गए हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है। ठीक है, फिर रेड ब्लड सेल काउंट आपको बताएगा इस बारे में। फिर आता है एचसीटी, इट स्टैंड्स फॉर हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट से मुराद होती है कि आपका ब्लड में एक पूरा जो ब्लड है उसमें आरबीसीज की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, ये परसेंटेज फॉर्म में बताते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी अगर मैं इतना एक पूरा समझ लें एक पूरा जार है, मेरे पास एक जग है, इसको मैं पूरा ऊपर तक पानी से भर दूं और इसमें फिर सिक्के डाल दूं, ठीक है, कॉइन्स डालूं सीबी फॉर्म में, तो वो कॉइन से वैसे स्टैक होके सारे इस पे मैं खड़े करूंगी तो मैं ये देखूंगी कि इस सारे जार का जितना वॉल्यूम है उसमें से कितना परसेंट वॉल्यूम मेरे इन स्टैक्ड कॉइन्स ने या सिक्कों ने लिया हुआ है। तो अगर हम ये करें कि हम इस जार को पूरा ब्लड कंसिडर करें पूरी बॉडी का और हम ये देखें कि एक स्टैक या पैक्ड आरबीसीज ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वो हमारा एचसीटी बताते हैं। अगर वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई किया होगा आरबीसीज ने तो मतलब ये कि मतलब अगर हेमाटोक्रिट ज्यादा हो जाएगा तो मतलब ये होगा कि ब्लड वॉल्यूम या तो कम है क्योंकि आरबीसीज ने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है। आरबीसी काउंट नॉर्मल है, ठीक है, आरबीसी काउंट नॉर्मल है तो मतलब है कि आरबीसीज वैसे नॉर्मली ज्यादा वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। इसका मतलब ये है या तो हमारा ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो गया यानी कि जो उसमें फ्लूइड कंटेंट है, या फिर आरबीसीज दूर दूर हो गए, ज्यादा दूर हो गया, एडहेशंस कम हो गया, तो मतलब खून ज्यादा पतला हो गया। तो ये आपकी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को बहुत ज्यादा डिटरमिन करता है। अगर हेमाटोक्रिट ज्यादा होते तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कम होती है, खून पतला होता है, और अगर हेमाटोक्रिट कम होता है तो खून ज्यादा विस्कस होता है, ज्यादा थिकनेस की तरफ जाता है। तो ये आपको ये चीज इंडिकेट करती है। ठीक है, फिर एमसीएच, एमसीवी और एमसीएच, ये तीनों आपके ना रेड ब्लड सेल के इंडिकेटर्स होते हैं। इनको आपने सिर्फ उसी केस में देखना होता है जब आपका आरबीसी काउंट थोड़ा सा आगे पीछे हो या हीमोग्लोबिन आगे पीछे हो या फिर आप एनीमिया को सोच रहे हो, क्योंकि ये बेसिकली आपकी एनीमिया की टाइप बताते हैं, कौन सी टाइप का एनीमिया। इट स्टैंड्स फॉर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये बताता है कॉर्पस्कुलर का मतलब है कि सेल, कॉर्पसल सेल को कहते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज और हीमोग्लोबिन का मतलब है हीमोग्लोबिन। तो ये बताता है कि एक आरबीसी में मीन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी है, तो इट टेल्स अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। ठीक है, ये बताते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। ठीक है,
और ये है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इट टेल्स अबाउट वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो ये आपके आरबीसीज के डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको आप एनीमिया की कंडीशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन इज द टोटल प्लेटलेट्स। टोटल प्लेटलेट्स आपको बेसिकली बताते हैं कि आपकी क्लॉटिंग प्रोफाइल बॉडी में कैसी जा रही है। प्लेटलेट्स का रेंज में होना बहुत जरूरी है। अगर ये रेंज में से जो इनकी नॉर्मल रेंज है उसमें अगर ये हायर साइड पे भी जा रहे होते हैं, यानी कि हाई साइड वाली रेंज पे जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट में क्लॉटिंग का एपिसोड ज्यादा होने का खतरा है। फिर एंटी क्लॉटिंग ड्रग देते हैं, ठीक है। ये अगर जरूरत से ज्यादा होंगे तो क्लॉट्स ब्लड में बनने लग जाते हैं। तो और अगर ये कम होंगे तो बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपका खून अगर नॉर्मल जख्म से भी किसी का होगा तो वो खून नहीं रुकेगा, देर से रुकेगा। जब भी खून रुकना होता है तो उसके लिए क्लॉट बनना होता है। अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे टोटल डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर योर एजेंट ऑफ डिफेंस, योर इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। अगर इनका सेल काउंट नॉर्मल में नहीं है तो यकीनी तौर पर कोई इन्फेक्शन है। ज्यादा होगा तो बैक्टीरियल है, कम होगा तो वायरल है। इन जनरल चेंजेस आ सकते हैं। ये जो सारे हैं ना डब्ल्यूबीसीज को हम टीएलसी के नाम से भी जानते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम है और टीएलसी में हम बताते हैं कि टोटल डब्ल्यूबीसीज कितने हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, ठीक है। उसके अलावा एक और लफ्ज होता है विच इज डीएलसी। डीएलसी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें हम ये बताते हैं कि हमारे पास ये जो सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये सारी व्हाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। ये अलग अलग से कितने हैं तो उसको हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। अलग अलग से भी इनकी वैल्यूज सबकी बहुत अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जब भी किसी को एक्यूट इन्फेक्शन होता है, खासतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें नॉर्मली न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो फौरी तौर पे ज्यादा होते हैं उससे लड़ने के लिए, ठीक है। तो लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल काउंट ज्यादा मिलता है। लिम्फोसाइट्स भी आपको इन्फेक्शियस कंडीशन में इनका काउंट भी डिस्टर्ब मिलता है, ज्यादा या कम होना डिपेंड करता है। और जो इओसिनोफिल्स है ना, ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जिक रिएक्शंस जितने होते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो आपके होते हैं उसमें इओसिनोफिल काउंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में बेसोफिल काउंट में बहुत चेंजेस आती हैं। तो ये मेन सी बातें थी जो इसके बारे में आपको बतानी चाहिए। अभी तक कोई मसला होगा आप मुझे बताइएगा, मैं अलग से वीडियोस में बताऊंगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में कैसी होती है, वायरल में कैसी होती है इन जनरल, एंड अबाउट अदर रिपोर्ट्स ऑल्सो जो कि हम कराते हैं, सीआरपी एंड बहुत सारी और, ठीक है। अभी तक कोई मसला, थैंक यू।